हैं आप सब? तो बढ़िया है, जानता है। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, क्या नया कोर्स हुआ है और क्या गुड न्यूज़ है, ये दोनों ही बातें बिना समय वेस्ट किए मैं आपको बताने वाला हूँ। सर, बिजनेस स्टडीज है ना, एग्जाम कोड आपको पता ही है 54, 21-22 और टर्म, यानी जिसे आप फर्स्ट सेम बोल सकते हैं, जो आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट सेमेस्टर बोल सकते हैं। सर, क्या क्या चेंज आए हैं, राइट, बिना किसी दिक्कत के समझते हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात, पेपर जो आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होना है। ध्यान रखें, 90 मिनट का पेपर है, 90 मिनट का, राइट। समझ आ चुकी बात? कितने चैप्टर आने? 6 आने हैं। यानी जो आपकी फर्स्ट बुक है, जिन बच्चों के पास मेरी बुक है ना, जो ए बुक है उसमें से मात्र 5 चैप्टर है, और सेकंड बुक जिसमें 4 चैप्टर कवर किए होते हैं उसमें सिर्फ 11th यानी मार्केटिंग वाला चैप्टर है। मार्किंग स्कीम पहले से ही आपको दी जा चुकी है। पहले तीन चैप्टर 16 मार्क्स के हैं। यानी अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं तो मेरे हिसाब से 6 ये और 4 मार्क्स में ये बनता है, अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा रेशियो बनेगा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है, 14 मार्क्स बैठते हैं। तो टोटल बुक 1, अगर मैं कहूं टोटल बुक 1 के जो 6 चैप्टर है वो 30 मार्क्स के आपके होते हैं, ठीक है सर। और बुक 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, राइट, पूरे के पूरे 10 मार्क्स का है ना चैप्टर है। यानी टोटल आपको 40 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। यानी एग्जाम में क्या नोट करना है सर? सर एग्जाम में 40 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे नवंबर में, राइट। और जो पार्ट 1 का प्रोजेक्ट है ये हो गया आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं एग्जाम में पेपर कितने मार्क्स का आता है सर? एग्जाम में पेपर हमारा 80 का आता है। अगर ओवरऑल पेपर होता तो उसको 2 पार्ट में बांट दिया, 40 मार्क्स सेमेस्टर 1, 40 मार्क्स सेमेस्टर 2, पूरा 40 मार्क्स एमसीक्यू, और ये पूरा जैसे नॉर्मल होता है थ्योरेटिकल, जिसमें आपको लिख कर आना है, राइट, जिसमें आपके कुछ एमसीक्यू भी होंगे और केस स्टडीज भी होंगी जो मैं आपको साथ में कराता हूं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में सिलेबस में क्या क्या चीजें हमारे इंक्लूड हुई है, क्या क्या चीजें हुई है। अगर आप देखें चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कुछ भी इसमें कटा नहीं है, सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है वही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, याद आ गई होगी बात। फिर हमने पढ़ा था आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, ये भी है। लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये भी हमने पढ़ा। फंक्शंस जो हमने ओवरव्यू दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग, कंट्रोल, जो आगे पूरे चैप्टर है वो भी है। कोऑर्डिनेशन भी है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस भी है। यानी कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज है। कोई खुशी की बात नहीं सर। प्रिंसिपल्स पे आते हैं सर, ठीक है ना। प्रिंसिपल वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा है, मुन्ना मुन्नी हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, ये भी है। फेयोल सर के सारे प्रिंसिपल है, टेलर सर के प्रिंसिपल भी है और टेक्निक भी है। यानी कुछ भी चैप्टर में से नहीं डिडक्ट हुआ, नो डिडक्शन, एज इट इज आपको फुल चैप्टर पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ा है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट आता है ना। खुशी की बात यह है इसमें आपको दिखेगी सर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है जो हमने पढ़ा सर। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, राइट। ये सिंपल 2 कॉन्सेप्ट। फिर जो हमारी डायमेंशंस आती है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। सर खुशी की बात क्या है? हैप्पी मैं हैप्पी हूं क्या सर? एलपीजी है ना, कट चुका है, यानी वो नहीं पढ़ना। इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, जे भी कट चुका, मुन्ना जे भी कट चुका है, जे भी नहीं पढ़ना। और डीमोनेटाइजेशन है ना, डीमोनेटाइजेशन भी आपको नहीं पढ़ना, मुन्ना नहीं पढ़ना। यानी कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक कट चुके हैं, मेरी बुक में इंक्लूड है, पर अब टेंशन लेने वाली बात नहीं, अब उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अब तक तो पता नहीं था ना क्या कोर्स आएगा। प्लानिंग में आते हैं सर। प्लानिंग में क्या मजा है सर? प्लानिंग में सबसे बड़ी खुशी की बात है ना, बिल्कुल आसान हो चुका है।
कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, लिमिटेशंस पढ़ना है और स्टेप्स पढ़ने हैं। यानी क्या नहीं पढ़ना, टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पढ़ना, टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पढ़ना। टाइप्स ऑफ प्लान क्वेश्चन में से सिलेबस में से कट चुका है, राइट। तो टाइप्स ऑफ प्लान अब आपको नहीं पढ़ना, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। मजा आएगा सर, मजा आ गया। यानी कि खुदा का शुक्र मानो कि भैया सबसे खतरनाक चीज टाइप्स ऑफ प्लान ही थी, वो कट चुका है सर। ऑर्गेनाइजिंग जो हमारे सेमेस्टर में है, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लेते हैं सर। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या सर, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस दोनों है। कॉन्सेप्ट तो बेसिक होता है और इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप्स भी है, एफएस और डीएस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर भी है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी है, डेलीगेशन भी है, राइट। यानी कि डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला पूरा टॉपिक है। सर कोई खुशी नहीं है एक खुशी है ना, एक खुशी इसमें भी मिली है सर। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या नहीं पढ़ना सर, अब हमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स। इस बार आपको फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं पढ़ना। बोलो सर मजा आएगा, मजा आएगा, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है, राइट। फिर इस सेमेस्टर का जो लास्ट चैप्टर आता है सिक्स्थ मार्केटिंग, सर उसमें क्या पढ़ना है, उसमें है ना, देखेंगे सर क्या खुशी मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है मार्केटिंग का, फंक्शंस पढ़ने हैं, फिलॉसफीज पढ़नी है, ठीक है सर, मजा आएगा सर, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में और एलिमेंट्स में डिटेल में पढ़ना है। 4 एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग के, है ना, 4P जिसे बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, इसको बोल देते हैं प्लेस और प्रमोशन। तो ये हमारे होते हैं 4P। सर 4P में है ना, अगर बात करें तो प्रोडक्ट है, ठीक है, राइट, उसके बारे में ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकिंग हमें पढ़नी है। प्राइस है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्राइस की, प्राइस क्या होता है और फैक्टर्स कौन से आते हैं, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें बिल्कुल मजेदार बात आ गई सर, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी कि जो इसके अंदर के टॉपिक है, ठीक है ना, राइट, वो डिलीट हो चुके हैं सर। जैसे कि आपको क्या नहीं पढ़ना, अब आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना, है ना, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ना, यानी ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ने, सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि थ्योरेटिकल ऊपर मेन टॉपिक सा पढ़ना है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ने। यानी ये खुशी की बात है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से कहा जाए तो पूरा ही हट चुका है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली बात रह जाती है जो हम एलिमेंट्स में पढ़ लेते हैं। हाँ, प्रमोशन में सर सारी चीजें हैं, प्रमोशन में, ठीक है ना, राइट, किस किस टाइप के प्रमोशन होते हैं, ये सारी चीजें हैं। एडवर्टाइजिंग भी है, पर्सनल सेलिंग भी है, सेल्स प्रमोशन भी है और PR पब्लिक रिलेशन भी है। तो मेरे दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी कि पहले दो चैप्टर छोड़ के थर्ड में भी कोर्स डिडक्ट हो गया, फोर्थ में भी डिडक्ट हो गया, फिफ्थ में भी डिडक्ट हो गया और मार्केटिंग में भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिडक्ट हो चुका है। जिनके पास बुक है वो सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन हेडिंग पढ़ेंगे, बाकी अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स को छोड़ देना है। बोलो मजा आएगा सर, मजा आएगा सर, मजा आएगा। अब लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। सेकेंड टर्म में क्या आएगा देख लेते हैं, जो आपका पूरा 2 घंटे का होगा, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इसमें 5 आ गए शुरू में, तो चैप्टर 6, 7, 8 और ये वाले 3 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएंगे। टोटल ये बैठेगा आपका 40 मार्क्स का, प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स का, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। यानी अगर मैं कहूँ 80 मार्क्स में कैसे, जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में 40 मार्क्स और सेकंड जो मार्च में होगा 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका इस तरीके से डिजाइन होगा। सर इसमें बता दीजिए सर, अगर कुछ कटा है तो, है ना, नवंबर के बाद टेंशन नहीं रहेगी सर। स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग में लगभग वही चीजें हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है, ठीक है, स्टेप्स भी है, राइट। एक टॉपिक इसमें से कटा है HR, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बस वो टॉपिक कटा है एक पेज का ही, ड्यूटीज ऑफ HR जिसे बोल देते हैं।
ड्यूटीज ऑफ एचआर कट चुका है। बाकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग बाकी सब सेम है, सिर्फ एक टॉपिक कटा छोटा सा, ड्यूटीज ऑफ एचआर, बस वो नहीं पढ़ना। सर डायरेक्टिंग में क्या है? सर डायरेक्टिंग में कॉन्सेप्ट भी है, इंपॉर्टेंस भी है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, जैसे कि मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये 3 एलिमेंट पढ़ाए जाते हैं। एक एलिमेंट और होता है सुपरविजन। सुपरविजन सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन की सुपरविजन होता क्या है, बाकी आपको एलिमेंट्स नहीं, उसे डिटेल में नहीं पढ़ना। तो ये सारे हैं, ये सर इसमें कोई खुशी नहीं मिली, इसमें खुशी मिली है, सबसे बड़ी खुशी, ठीक है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल है। क्या कट गया? क्या कट गया सर? एक मजेदार चीज कट गई, बैरियर्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अब नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स, इसे छोड़ देंगे। कंट्रोलिंग में मजा आ गया दोस्तों, कंट्रोलिंग में भी मजा आ गया, कंट्रोलिंग में भी मजा आ गया सर। क्या मजा आ गया सर? कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट है और स्टेप्स है, यानी कि क्या चीज कट गई सर? एक मुद्दे का टॉपिक कट गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो मैंने अपनी बुक में दे रखा है, इस टॉपिक को अब नहीं पढ़ना। सर यूनिट 9 में सारी वही चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं कटा है ना। रोल, ऑब्जेक्टिव, राइट, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सब कुछ है, इसमें कुछ नहीं काटा गया। चैप्टर 10 में भी दोस्तों बताऊं तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं कटा है, राइट, सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, राइट, वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट, डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, है ना, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, ये सारी चीजें पुरानी हैं, ये सब इसमें मौजूद है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये भी है, और सेबी वाला टॉपिक भी है, ठीक है ना। गिविंग द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमेट अकाउंट, ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं। सर फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कोई खुशी है? एक खुशी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मिलेगी, सारे के सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वही चीजें हैं जो है ना कोर्स में है, कुछ नहीं कटा। एक चीज कटी है, एनजीओ, एनजीओ टॉपिक है ना, एनजीओ अब कोर्स में नहीं है, एनजीओ कोर्स में नहीं है, ठीक है मुन्ना, एनजीओ का टॉपिक अब कोर्स में नहीं है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर पे पहले फोकस कर ले, वीडियो को फिर से देख ले चाहे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चीज कर चुके हैं, क्या चीज नहीं कर चुकी है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर को तो है ना साइड में लिख लें, आपको नवंबर के बाद काम आएगा कि क्या चीज हमारी सेकंड सेमेस्टर में भी कर चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फोकस कीजिए, एमसीक्यू आपको पता ही है, केस स्टडी की टेंशन नहीं है, कैसे लिखना है कैसे नहीं करना कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करना है। कहीं से भी कैसे भी जितने भी एमसीक्यू मिले नेट से, स्कूल से, सबको संभाल के रखो, सबको है ना बिल्कुल ऐसे संभाल के रखो जैसे पहला लव लेटर होता है, पहली बार जब प्रेम पत्र मिलता है ना, खैर तो मिलने बंद हो गए होंगे, लेकिन बिल्कुल वैसे प्रोटेक्ट करके रखने हैं तब तक जब तक एग्जाम ना हो जाए, उन्हें रिपीट करना है, समझना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हर एक एमसीक्यू को ये सोच के पढ़ना है, हर एक एमसीक्यू को ये सोच के पढ़ना है कि ये मेरे एग्जाम में आएगा, तो देखना कभी गलती नहीं होगी, पूरे में से पूरे नंबर लाओगे, है ना। करना क्या है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है, दुआओं में याद रखना।